जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं किडनी के संरचना के विषय में। अब किडनी कहाँ होता है तो ये हमारे पेट में होता है। तो हम यह समझते हैं कि जो किडनी हमारे पेट में होता है उसका संरचना किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है और सभी का नाम क्या होता है, उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, अगर पूरा किडनी देखिएगा ना तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी किडनी का चित्र किस तरह से होता है तो ऐसा होता है। लेकिन आंतरिक कैसा होता है तो इस तरह से होता है, यानी अंदर का बनावट क्या होता है तो ऐसे होता है। अब हम सबके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, ये अंदर वाला जो भाग होता है इससे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेंड्यूला बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। ओकरे अंदर आइएगा, देखिए है रेखा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब देखिए है गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये जो गोल का है दोनों, इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं। अब देखिए इसमें जगह जगह जो बचल होता है, तो जो जगह यह बचल है, जैसे है हमारा हाथ है ना, यहाँ जगह यहाँ जगह यहाँ जगह, तो इस तरह से है गोलका में क्या होता है, जगह ही होता है। तो जो गोलका में जगह यह होता है इसे हम रीनल कॉलम से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए ऐसे जुड़ल है, जैसे है हमारा 5 अंगुर है तो यहाँ से क्या है जुड़ल है, तो उस तरह से हमारा किडनी में क्या होता है, देखिए जुड़ल होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला बोलते हैं। अब देखिए और अंदर जब जाएगा तो गुच्छा जैसे निकल क्या होता है, फेंका जाता है। जैसे एक डारी में 4 ठो डारी निकला होता है, उसी तरह से एक कटोरा में कई ठो निकला होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, माइजर, इसे हम कलिक से बोलते हैं। अब देखिए हजन मोट के गोल क्या है ना, तो जहाँ से ई मुड़ल है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पैल्विक बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला क्या होता है तो यूरेट्रा बोलते हैं। अब देखिए यहीं जो से गोल का निकल गया है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और जो हई दो ठुनल ये गोल का दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी किडनी का संरचना होता है। समझ में आ गया? लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा ये सब कहाँ कहाँ होता है, इसलिए हम एक एक पार्ट को अलग अलग करके आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या बाबू, यो किडनी है। अब यहाँ से देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उससे हम क्या बोलते हैं तो फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाला क्या है तो फाइब्रस कैप्सूल है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग बना के आपको बताते हैं। देखिए जो सबसे ऊपर वाला है फाइब्रस कैप्सूल होता है, इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं रेशेदार कैप्सूल। देखिए यह कठोर रेशेदार परत होता है और पेरीरेनल वसा से ढका होता है, और जिसके कारण इसी वसा को हम क्या बोलते हैं, वसा कैप्सूल भी कहते हैं। और यह घात से क्या करता है, हमारा सुरक्षा करता है। जैसे समझिए हमारा बॉडी है भैया, आप बताइए ये हमारे बॉडी का रक्षा सबसे पहले कौन करता है, हमारे बॉडी के ऊपर सबसे बड़ा आवरण क्या होता है, कौन होता है, तो चमड़वा होता है। यानी हमारा शरीर क्या है, ये पूरे चमड़वा से ढकल हुआ है। अगर हमारे शरीर पे से ना चमड़ों को उखाड़ दीजिएगा तो अगर कौन देख जाएगा रात के, अरे हमार बापू बबी रतिया इतना बड़ा भूत देखनी, ससुरा पिसाब हो गया पैंटों में, कहेगा अरे बापू कैसे रह, कहेगा अरे बापू ये कुछ चमड़वा नहीं था। तो अगर हमारे ऊपर से है चमड़ा को हटा दिया जाएगा ना तो आदमी ससुर देखने में बड़ा बेकार लगेगा। जैसे अब बाजार में जाइएगा तो देखिएगा मुर्गा सब काट के चमड़वा छील देता है, बकरी को देखिएगा काट के चमड़वा छील देता है। तो जब चमड़ा छिला जाता ना तो देखने में बड़ा बेकार लगता है, लेकिन जब चमड़वा रहता है तो देखने में क्या होता है, सब ठीक ठाक लगते हैं। तो देखिए हमारे शरीर का रक्षा सबसे पहले कौन करता है तो चमड़ा करता है। जैसे सूर्य उगा है ना, अब हम कहीं जाएंगे तो सबसे पहले हमारे चमड़ों के ऊपर पड़ेगा घाम, लेकिन जो एकदम गोरहर गोरहर सब रहता है उनको ला के थोड़ा घाम में भिड़ाइएगा ना, ससुर एकदम लाल हो जाएगा, बुझाएगा लाल का राक्षस हो गया, करिया राक्षस होता है, ससुर लाल कहाँ से आ गया। तो जिसका चाम ना बड़ा उज्जवल होता है उन लोगों को अगर घाम में रखेगा तो तुरंत क्या होता है, लाल होता है। तो रक्षा कौन कर रहा है तो हमारा चमड़ा कर रहा है, यानी हमारे पूरे बॉडी का रक्षा कौन कर रहा है तो चमड़ा कर रहा है। उसी तरह से हमारे जो पेटों में किडनी होता है तो उसका भी रक्षा कौन करता है तो एक वसा होता है, उस वसा का क्या नाम होता है, पेरीरेनल वसा होता है। और यह घास से क्या करता है, बचाता है। अगर हमारे हाथ पे कौन पहले मारेगा तो डायरेक्ट अंदर नहीं लेगा, पहले चमड़वा कटेगा उसके बाद अंदर जाएगा, लेकिन मोट चमड़ा रहेगा तो बचा देगा। उसी तरह से जो ऊपर से ढका होता है वसा, उस वसा को हम पेरीरेनल वसा कहते हैं। अगर आप इसमें मारिएगा चाहे आघात करेगा ना तो पहले यह क्या करेगा, रक्षा करेगा। अब रक्षा करेगा, कम घाव रहेगा तो बचा लेगा, कौन कस के ऊंचा देगा तो ले जैसे किडनी में घाव लग गया। यानी क्या करता है, ये बाहरी आघात से हमारा क्या करता है तो सुरक्षा देता है, यानी रक्षा करता है। समझ में क्या? अब देखिए इसके अंदर आप देखिएगा, देखिए क्या है,
चीना चीना खांचल है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए रीनल कॉर्टेक्स को हम वृक्क छाल कहते हैं। तो देखिए रीनल का मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए साइंस के भाषा में हम किडनी को क्या बोलते हैं, तो रीनल बोलते हैं। समझ में आ गया। देखिए यह वह जगह होता है जहाँ नेफ्रॉन फिल्टरिंग शुरू होता है और एक किडनी में क्या होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन का संख्या कितना होता है, तो 1 मिलियन यानी क्या होता है बाबू, तो 10 लाख क्या होते हैं हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन कौन है, देखिए इस तरह से क्या होता है, नेफ्रॉन का चित्र होता है। आप कहिएगा ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये किडनी के अंदर होता है और एक किडनी में 10 लाख स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नेफ्रॉन के होते हैं, लेकिन इसे हम देख नहीं पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तभी इसको देख पाएंगे। यानी इस किडनी को हम देख सकते हैं लेकिन इसे नेफ्रॉन को नहीं देख सकते हैं। समझ में गया। तो देखिए क्या होता है, ये वह जगह होता है, यानी हाई वाला जोन होता है रीनल कॉर्टेक्स, ये ऐसा जगह होता है जहाँ से नेफ्रॉन का फिल्टरिंग क्या होता है शुरू होता है और एक किडनी में 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। समझ में गया। तो दो ठोरा हो गया, एक हो गया फाइब्रस कैप्सूल, एक हो गया रीनल कैप्सूल। देखिए एक हो गया फाइब्रस, एक हो गया रीनल। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या होता है समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अब बाबू देखिए यहाँ पे, अब देखिए हाई जोन दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए गोल कैसे बना है, देखिए ऐसा गोल के बना है। तो जितना जगह होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेंडुला बोलते हैं। देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं गुर्दे का मज्जा। अब देखिए हाई जोन गोल गोल दोनों है, देखिए हाइयो गोल हाइयो गोल हाइयो गोल हाइयो गोल, तो ये गोल का हम क्या बोलते हैं, इसे हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए भैया जो गुर्दा मज्जा होता है यांत्रिक भाग होता है, इसमें क्या बोलते हैं, वृक्क पिरामिड कहते हैं। ये क्या होता है, तो आंतरिक भाग। देखिए हाई गोलका के अंदर क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल मेंडुला बोलते हैं। लेकिन देखिएगा ये जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, काम करना सही से कर देता है, तो इसे हम रीनल क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो गुर्दे का मज्जा इसे हिंदी में बोलते हैं और ये आंतरिक भाग होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, तो वृक्क पिरामिड भी बोलते हैं। समझ में आएगा। जैसे समझिए अब मान लीजिए कौन लड़का है, वो बेचारा का जन्म हो रहा है, पता चलेगा है तो ठोंखे नहीं है, क्या कह सकता है तरीका फलाना का लड़का पूरा स्वस्थ नहीं है, लेकिन कौन लड़का जन्म लेता है ससुरा एकदम स्मार्ट रहता है, आँख खुला रहता है, तो आदमी कहते हैं हाँ इहो तो आदमी है, देखा कितना सुबह बा। उसी तरह से इन दोनों का कार्य होता है, यानी जो अंधेरा होता है उसे हम गुर्दे का मज्जा। अब जब पूर्ण रूप से काम करने लगता है तो उसी का नाम होता है बाबू वृक्क पिरामिड कहते हैं। समझ में आएगा। लेकिन इन दोनों के कार्य में अंतर होता है। देखिए जो रीनल पिरामिड होता है इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये रक्त को फिल्टर करने में और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को उत्पादों को क्या करता है, ये बाहर निकालने का काम करता है। यानी देखिए जो हमारा रीनल पिरामिड होता है ना, ये क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है। और ये सब किसके अंदर होते हैं, सब नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो किडनी के अंदर। यानी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है, तो किडनी है, उसके अंदर नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में सब क्या होते हैं, काम होते हैं। देखिए रक्त को फिल्टर करने का और शरीर में जो भी खराब चीज़ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, उत्पादकों को ये बाहर करने का काम करता है। कौन करता है, कि रीनल पिरामिड करता है। समझ में गया। तो देखिए है हो गया फाइब्रस कैप्सूल, एक हो गया रीनल कॉर्टेक्स, तीसरा हो गया रीनल पिरामिड, चौथा हो गया रीनल मेंडुला। अब 4 चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है जो बचल है उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए देखिए अगला होता है रीनल कॉलम्स। देखिए बाबू रीनल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, तो वृक्क स्तंभ बोलते हैं। जैसे आप घर बनवाइएगा तो सब मिस्त्री तक आता है, पहले कॉलम खनना पड़ेगा, यानी क्या करता है 4 ठुल्ले लेकर छड़ बांध के बीम में डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में इसका काम होता है, यानी रीनल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, वृक्क स्तंभ बोलते हैं। देखिए ये है वृक्क पिरामिड और वृक्क पैपिल के क्या होता है, बीच में होता है। देखिए बाबू है समझिए, देखिए गोल गोल बना है ना, ऐसा क्या बीचवा में जगह ये देखिए हेहू जगह ये हेहू जगह ये हयो जगह हयो जगह हयो जगह, यानी समझिए है हाथ है ना, हयो जगह हयो हयो, इसे हम क्या बोलते हैं, तो रीनल कॉलम से बोलते हैं। और क्या होता है, देखिए ये पिरामिड और वृक्क पैपिल्स के क्या होता है, बीच में होता है। और ये पैपिल क्या होता है, तो देखिए
है देखिए ऐसे गोल के जो बनल है, अब यहीं जैसे है बढ़न के गोल के निकल रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं रीनल पैपिस बोलते हैं। यानी देखिए हई हो गया हमारा बीच में जगह ही हो गया, जगह को हम क्या बोलते हैं तो रीनल कॉलम से बोलते हैं। लेकिन है जो अंगुरिया गई है ऐसा जो आखिर ये अंगुरिया गई है, यहाँ कोनो तो होगा नस जो इसमें क्या करता है ब्लड को प्रभावित करता है। उसी तरह से देखिए है क्या होता है तो रीनल पैपिस होता है, ये क्या करता है पूरे में ब्लड को प्रवाहित करता है। और जो खाली खाली जगह बचला यानी हई खाली हई खाली हई खाली हई खाली, इससे हम क्या बोलते हैं तो रीनल कॉलम्स से बोलते हैं। यानी तो जो रीनल कॉलम्स होता है ये वृक्क पिरामिड और वृक्क पैपिस के क्या होता है बीच में होता है। यानी देखिए हई 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 और हेकर क्या होता है सब बीच में क्या होता है तो ई वाला होता है, समझ में गया। और देखिए रीनल पेपिल का काम क्या होता है तो देखिए ये संग्रह नलिकाएं के छिद्र गुर्दे में क्या करता है प्रवेश करते हैं और मूत्र वाहिनी में क्या होता है प्रवेश करता है। अब देखिए भैया अगर यही नहीं रहेगा ना तो यहाँ रीन को ब्लड नहीं जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यही जो कनवा है जो हमारे ब्लड को भेजता है, अगर रहबा नहीं करेगा तो हमारा अंगुरी काम करेगा नहीं काम करेगा। ये क्या होता है भैया छिद्र होता है, इस सब में क्या करता है यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ जाएगा फिर यहाँ, तो ये क्या करेगा तो जब ब्लड जाता है ना तो सब में क्या करता है इसे भेजने का काम किसका होता है तो देखिए रीनल पैपिस का होता है, समझ में गया। तो ये हो गया हमारा रीनल कॉलम्स और ये हो गया रीनल पैपिल, यानी जो बीच बीच में जगह ही है इसे हम रीनल कॉलम से बोलते हैं। और जो है अगवा का गोल गोल है इसे हम क्या बोलते हैं रीनल पैपिस से बोलते हैं, समझ में गया। देखिए रीनल कॉलम्स और रीनल पैपिस समझ में गया। अब देखिए अगला होता है मेजर कलिक्स। देखिए है क्या बाबू मेजर कलिक्स। अभी क्या होता है देखिए है जो बड़ी मोट के शाखा निकल रहा है, अभी में देखिए ठोहर गईले ठोहर गईले ठोहर गईले, यानी एक ठोरा शाखा है उसमें जब बहुत ज़्यादा निकला है तो उस शाखा को हम क्या बोलते हैं तो मेजर कलिक्स से बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बाह्यदल पुंज बोलते हैं। जैसे समझिए एक तो पेड़ है, देखिए बाबू है एक तो पेड़ है ना, अभी पेड़ों में से यहाँ डारी गई है यहाँ डारी गई है यहाँ डारी गई है यहाँ डारी गई है, तो सबसे मेन कौन है यह वाला है। तो उसी तरह से देखिएगा है बड़का मेन है, लेकिन यही में क्या होता है सब देखिए हेठो यहाँ रेठो यहाँ रेठो यहाँ, यानी एक के शाखा में से कई ठो शाखा निकला होता है। तो जो मेन का शाखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेजर कलिक्स से बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। देखिए इस 4 से 12 छोटे छोटे कप नुमा गुहा में क्या होता है बटा होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से क्या होता है ये बटा होता है। और मूत्र के लिए प्रारंभिक भंडार के रूप में ये होता है। देखिए यह क्या करता है भैया सबको भेजने का काम ये मेनके का होता है, यानी ये प्रारंभिक क्या होता है भंडार होता है, समझ में गया। तो ये हो गया किसका काम बाह्य दलपुंज का। देखिए कौन कौन हो गया बाबू तो रीनल कॉलम्स हो गया, रीनल पैपिस हो गया और मेजर कलिक्स हो गया, समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब और इसके विषय में हम जान लेते हैं। चलिए अगला होता है यूरेटर। अभी कहाँ होता है तो समझिए, देखिए बाबू है जो लम्बा का निकला है ना इसे हम क्या बोलते हैं तो यूरेटर बोलते हैं। देखिए यूरेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो मूत्रवाहिनी बोलते हैं, यानी पेशाब को कौन लाता है तो यह लाता है। देखिए हमारे शरीर में 20 सेमी लंबा होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है पेशाब बाहर आता है। अगर आपसे पूछता है कोई कि देखिए है क्या है इसका लंबाई है तो कितना होता है तो 20 सेमी, कितना होता है 20 सेमी लंबा होता है। और क्या करता है तो इसी के माध्यम से ना देखिए अब पेशाब यहाँ बनेगा तो इसी के माध्यम से कहाँ आएगा ये ब्लेडर में आएगा और उसके बाद ही बाहर निकल जाता है। तो जो यूरेटर होता है क्या होता है 20 सेमी लंबा होता है और इसी के माध्यम से पेशाब बाहर आता है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है रीनल पैल्विक। समझिए अब रीनल पैल्विक कौन होता है तो देखिए ये वाला होता है रीनल पैल्विक, यानी देखिए है जो पूरा इसका मोटाइल है यानी मोट का है, इसी को हम क्या बोलते हैं तो रीनल पैल्विक बोलते हैं। तो देखिए रीनल पैल्विक का काम क्या होता है, देखिए ये मूत्र वाहिनी के ऊपर का क्या होता है सिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं तो रीनल पैल्विक बोलते हैं। देखिए है क्या हो गया भैया यूरेटर, यानी इसे हम क्या बोलते हैं तो मूत्र वाहिनी बोलते हैं। तो इसके ऊपर का जो भाग होता है और जो मोटका वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं तो रीनल पैल्विक। देखिए हेयर से बा और हई तो इतना मोट है ना तो इसी को हम क्या बोलते हैं रीनल पैल्विक बोलते हैं। और ये कहाँ होता है तो ये क्या होता है यूरेटर के ऊपर होता है, समझ में कहते हैं। देखिए मूत्रवाहिनी के ऊपर क्या होता है तो मूत्रवाहिनी किसे बोलते हैं तो यूरेटर को बोलते हैं और इसी के ऊपर क्या होता है रीनल पैल्विक होता है, समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है हीलम। ये क्या होता है बाबू तो समझिए, देखिए है जो गोल का दिखाई दे रहा है ना आपको गोल का
है गोल का है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो हीलम बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो देखिए सेम कितना होता है। अब सेम मतलब एक जैसा नहीं, सेम तो क्या होता है, तरकारी होता है, सब्जी होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो जिस तरह से सेम का सब्जी होता है, उसी तरह से हमारे अंदर क्या होता है बाबू, तो किडनियाँ होता है। समझ में क्या, यानी गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो सेम के जैसा होता है। देखिए जो गुर्दा होता है ये अवतल और उत्तल सतह के होते हैं, लेकिन जो अवतल सतह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। यानी देखिए एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, लेकिन जो अवतल सतह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। देखिए क्या होगा भैया, तो समझिए क्या है, ये अवतल है, क्या है, अवतल है। तो जो अवतल सतह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइलम बोलते हैं। देखिए जहाँ से ये धमनी इस अंग में क्या करता है, प्रवेश करता है और मूत्रवाहिनी बाहर निकलता है। देखिए क्या होता है, धमनी। अब देखिए धमनी कौन होता है, इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसे हम क्या बोलते हैं, तो धमनी बोलते हैं। देखिए हाई धमनियाँ यहाँ से गई है और मूत्रवाहिनी यहाँ से आई है, यानी यहाँ से क्या होता है, तो आर्टरी यानी धमनी घुसता है और वहीं जैसे क्या होता है, तो मूत्रवाहिनी बाहर आता है। तो देखिए जहाँ से आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो हाइलम बोलते हैं। यानी हाइलम एक ऐसा रास्ता होता है, इसी रास्ते से क्या होता है भैया, धमनी को जाना होता है और इसी रास्ते से क्या होता है, ये जो मूत्रवाहिनी होता है निकल के आता है। ये समझिए। अब मान लीजिए है क्या है बाबू, है फाटक है, क्या है, दरवाजा है। देखिए अब यही दरवाजा बना है ना, आदमी सब जाते हैं और यही रहे मोटर गाड़ी चरपहिया आता है, हे राय आदमी सब जाते हैं, हे राय क्या होता है, चरपहिया आता है। लेकिन दरवाजा तो एक ठो ससुरा, लेकिन ये दो काम कर रहा है। उसी तरह से क्या है बाबू, ये समझिए दरवाजा है, तो एक ओर से क्या होता है, यानी धमनी क्या होता है, धमनी इसी अंग में प्रवेश करते हैं और उल्टा यानी ये रहा क्या होता है, तो मूत्रवाहिनी आता है। देखिए क्या आता है भैया, मूत्रवाहिनी नीचे आता है और जो धमनी होता है इसमें घुसता है। यानी एक ठो दरवाजा दो ठो इसका काम होता है। तो किसका काम होता है, हाइलम का। समझ में आ गया, यानी क्या होता है बाबू, ये हाइलम का काम होता है। अब देखिए अगला होता है ना रीनल आर्टरी, यानी क्या है, रीनल आर्टरी। देखिए अब रीनल आर्टरी क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं तो गुर्दा धमनी बोलते हैं। देखिए ये किडनी के लिए रक्त को ले जाता है और 1 मिनट में 1.2 लीटर क्या होता है, रक्त को क्या करता है, पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है, तो हमारे किडनी में। देखिए ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, यानी जब हमारे किडनी में खून जाता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता और शरीर में जाता है। लेकिन देखिएगा जब जो किडनी के लिए जो रक्त ले जाता है, तो कौन ले जाता है, तो ये ले जाता है गुर्दा धमनी। और ये जब ले के जाता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त, यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इस ब्लड में नहीं होता है। तो 1 मिनट में 1.2 लीटर को क्या करता है, ये किडनी में पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है, आर्टरी धमनी। ये क्या होता है, तो 1 मिनट में 1.2 लीटर ब्लड को ले जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। समझ में क्या, तो इस तरह से हमारे किडनी का क्या होता है भैया, बनावट होता है और इन सब का नाम होता है और ये सब क्या होता है, इनका काम होता है। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किडनी का संरचना किस तरह से होता है। तो आंतरिक संरचना इस तरह से होता है, बाहरी संरचना हम क्या करते हैं, सब लोग देखते हैं, और इसी में नेफ्रॉन होता है और इन सभी का नाम होता है और ये सब क्या होते हैं, इनके काम होते हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।